पलवल शहर में विभिन्न स्थानों पर नगर परिषद की बिना अनुमति के खुलेआम मांस की बिक्री हो रही है, जिसको लेकर आज स्थानीय लोग हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम से मिले और खुले में हो रही मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की, जिसको लेकर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने इस बारे में अधिकारियों से जल्द खुलेआम दुकानों पर बिक रहे मांस को बंद कराने के आदेश दिए। आपको बता दें, नगर परिषद की बिना अनुमति के पलवल शहर में विभिन्न स्थानों पर खुलेआम मांस की बिक्री हो रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में वर्षों से भारी रोष है। खुलेआम हो रही मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लोगों ने कई बार नगर परिषद के आला अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और नेता तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके खुलेआम मांस की बिक्री ज्यों की त्यों जारी है। बता दें, कई वर्ष पहले मांस विक्रेताओं की सुविधा के लिए रसुलपुर रोड रेलवे लाइन के पास बिजली, पानी आदि सुविधाओं से युक्त स्लॉटर हाउस बनाकर व्यापारियों को आवंटित किया गया था। कुछ व्यापारियों ने स्लॉटर हाउस में दुकानें तो ले ली, लेकिन अपनी दुकानें आबादी क्षेत्र से शिफ्ट नहीं की। दुकानें ज्यों की त्यों आबादी क्षेत्र में बेरोक-टोक चल रही है। यही नहीं, समय के अनुसार मांस विक्रेताओं की दुकानों में वृद्धि होती रही है। हथीन गेट पुलिस नाके के पास खुली मांस की दर्जन भर अवैध दुकानों पर मांस दरवाजे के पास लटकाकर रखा जाता है। कई मंदिरों के पास भी मांस खुलेआम बेचा जा रहा है। शहर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर मांस की अवैध दुकानें ना खुली हों, जिनसे परेशान होकर एक बार फिर अब स्थानीय लोगों ने शहर भर में खुल रही अवैध दुकानों को बंद कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि कम से कम नवरात्रों में पशुवध वर्जित किया जाना चाहिए था, लेकिन यह स्थानीय नेताओं की वोटों की राजनीति ही है, जिसके कारण मांस विक्रेताओं की दबंगई चल रही है। उन्होंने कहा कि अब उनकी यह दबंगई ज्यादा दिनों तक नहीं बर्दाश्त की जाएगी। लोगों ने कहा कि वह आज इस बारे में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम से भी मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन दुकानों को आबादी वाले क्षेत्र से बाहर किया जाएगा, जिसके लिए वह हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वहीं हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का कहना है कि कुछ लोग आबादी वाले क्षेत्र में खुलेआम हो रही मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए उनसे मिले हैं और उन्होंने इस बारे में नगर परिषद के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द खुलेआम हो रही मांस की बिक्री पर रोक लगाई जाए और इन दुकानों से आबादी वाले क्षेत्र से बाहर किया जाए, जिससे कि स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अपने परिवारजनों से हर दिल मिलने का जब पलवल रहते हैं तो प्रयास है कि सबसे मिलना हो और जितनी भी समस्याएं आए उसका समाधान समय पर निवारण हो। उसके लिए हर संभव प्रयास पलवल हो, पलवल के बाहर हो, अलग प्रदेश में हो, जिस प्रकार की समस्या अपने इलाके के लोगों की आती है उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का भी जो है ध्यान बहुत सम्मानीय नेता थे। हरियाणा प्रदेश लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। बहुत दुखद है और अपनी ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। मंत्री जी, ललपुरा गांव का एक मामला है जहां पर एक किसान के खेतों से एक स्किपर नाम की एक प्राइवेट कंपनी है जो कि तार निकाल रही है। रातों रात वहां पर गड्ढे भी कर देती है। किसान से कोई बातचीत नहीं की जाती है। किसान परेशान है, क्या कहें? कोई किसान आके कंप्लेंट देगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर आपके ध्यान में कोई बात आती है तो कोई कंप्लेंट आती है तो जरूर दें। मार्केट में जो इंक्रोचमेंट को लेकर भी जो है ज्यादा इंक्रोचमेंट हो रही है, उस पर क्या जो है शासन प्रशासन? नहीं, अभी व्यापारी भाइयों से बात करी, उन्होंने हमारा सहयोग किया है। उन्होंने खुद ही इंक्रोचमेंट को बहुत हटा लिया है और समय पे अच्छा काम करेंगे। सबको साथ लेकर करेंगे, व्यापारी भाइयों से बात करके करेंगे। मीट मार्केट को लेकर लगातार लोगों को विरोध हो रहा है कि वहाँ से वो मार्केट हटाई जाए। मीट मार्केट हटेगी और जल्दी इसकी तैयारी शुरू हो गई है। शहर से बाहर सारी मीट की दुकानें होंगी, क्योंकि इससे लगातार शिकायतें मीट की दुकान की आ रही हैं। उस पर अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी मीट की दुकानों को पलवल शहर से बाहर करके अलग जहां उनकी जगह वहां दिया जाए। पटवार घर में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, प्राइवेट लोग बैठाए हुए हैं, पैसे वसूली की जा रही है। कोई अगर जानकारी आती है तो बताइए, उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई अधिकारी अगर इस तरीके की करता है तो उस पर कार्रवाई 100% होगी। मंत्री जी, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इन दुकान वालों के ऊपर नगर परिषद की तरफ से कोई संज्ञान नहीं? नगर परिषद के आज डिप्टी कमिश्नर को बोल दिया है कि उस पर कार्रवाई करके जल्दी इन मीट की दुकानों को शहर से बाहर किया जाएगा, क्योंकि जो लोग हमारे
शहर के लोग जो चाहते हैं वही इस शहर में होगा। अडानी की गैस लाइन एक बार फिर जो है रेलवे रोड पर उसका फटने का जो है सामने आई है, इस पर क्या जो है कार्रवाई करें? कहाँ पे आई है कोई संज्ञान अगर आपका आया है तो किस कारण से हुई है? वो तो एक हादसा था पहले, इस बार किस कारण से हुई है? ऐसे तो कुछ ऐसा जो है घटित तो नहीं हुआ है, लेकिन वो ये कह रहे कि जो 2 किलोमीटर नीचे जो लाइन पाइपलाइन है इस वजह से जो है जगह जगह वो फट जाती है। अगर कोई और विभाग नहीं, कोई ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं। कोई फटने की पर्टिकुलर जानकारी है तो बताइए। ऐसे फटती घूम रही है ऐसे थोड़ी ना होता है। मंत्री जी, हमारे हरियाणा के पूर्व